आर्थिक शक्ति बनाए, अगर तुम राष्ट्र को सैन्य शक्ति बनाओगे तो पाकिस्तान की तरह आर्थिक संकट का शिकार हो जाए। नहीं, देखो कितना प्यारा सूत्र जीवन में क्लियर हो गया। ये है पढ़ाई, ये है पढ़ाई। किडनी बेच के शूटर थोड़ी रखोगे। 10 तो भट्ठा चल रहा है, 50 शराब के ठेके हैं, खनन तुम्हारे हाथ में है, रेलवे का टेंडर है दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक, हम महीने की इनकम है 200 करोड़, तभी तो पीछे चलेंगी 700 गाड़ियां फॉर्च्यूनर, एक कलर की और एक नंबर 001। उसके अलावा अगर कोशिश की है तो किडनी नहीं चली जाएगी। देखो पढ़ाई का कितना गहरा संबंध है समझ विकसित करने में, है? इसी चीज में मेरे दुश्मन प्रहार करते हैं कि कहानी सुनाता है। कहानी ही तो सुनानी है, समझ ही तो विकसित करनी है। देखो पढ़ने के साथ साथ कितना बड़ा सूत्र क्लियर हो गया कि किसी को भी शक्ति बनना है, चाहे व्यक्ति को, चाहे आज यहूदियों को देखो आर्थिक शक्ति है तभी तो सामाजिक शक्ति है। आज सिखों को देखो आर्थिक शक्ति है तभी तो सामाजिक शक्ति है। हिंदू और मुसलमान ईएमआई पे मोबाइल लिया है, ईएमआई पे शादी कर लिए, अरे टेंशन में है। सरदार तो नहीं है, यहूदी तो नहीं है, क्योंकि सिद्धांत क्लियर है उसको कि सबसे पहला काम करना है आर्थिक शक्ति बनना है। दिमाग वो अगर तुम सृजन में लगा दो, मतलब तुमको भगवान ने एक ऐसा रिएक्टर दे रखा है कि तुम जो चाहो कर डालो, पर सवाल यह है कि तुम चाहो। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं भगवान। तुम्हारा मन है तुम बीड़ी पी रहे हो, उसमें भगवान आके तुमको रोकेगा? तुम्हारा मन है तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भगवान की जिम्मेदारी है। इसीलिए विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मन तुम्हारे दिया, हाँ अगर तुमको पागल कर रखा है कि तुम नंगे टहल लो बाहर, फिर तो समाधान ही नहीं, फिर तो कोई समाधान ही नहीं। तुम्हारा मन, तुम्हारा जो तुमसे 14 घंटा कह रहा सो, 14 घंटा तुमसे 6-6, 7-7 घंटा मोबाइल चलवा दे रहा है और तुम कह रहे हो मैं परेशान हूं, अपने वजह से ही तो हो। इसमें कोई दूसरा क्या करेगा? बताओ, कोई दूसरा कुछ कर सकता है? खुद 6 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, बीस तो यही हो गया। 4 घंटा बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हो, तो चर्चा कर रहे हो उल्टी सीधी कि राम भद्राचार्य को नहीं कहना चाहिए था, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और राम भद्राचार्य कहते हैं कि मंदिर जो जाएगा वो अस्पताल नहीं जाएगा, तो अपना काहे चले गए? बिना फायदे की सांस भी मत लिया करो। अगर तुमको लगे कि फायदा नहीं हो रहा सांस लेने से तो रोक लो। ब्यूरोक्रेसी से तुम बिलोंग करते हो, तुम आम जनता हो। नारा लगाओगे, आ रहा चुनाव, बता देना, व्यवस्था करवा देंगे नारा लगवाने की। तुम काहे मरे जा रहे हो? आईटी सेल में काम करते हो, फिर अलग बात है।
पैसा मिल रहा है, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर हम भी 2-4 पोस्ट दे दिया करो, डाल दिया करो, और हमारे भी आईटी सेल ज्वाइन कर लो, राजा बनोगे बिना दुनिया से कटे। तो आपको खुश करना चाहते हो, संभव है? हमसे कोई खुश नहीं है, लेकिन नाराज भी नहीं है। मैं पूछता हूं और कोई दिक्कत? अरे नहीं भैया, आपको देखे नहीं बड़ा दुख हो रहा था। अब देख लिए, हाँ मुस्कुराओ।